Hello students, now we are on question number 7 of exercise 9D and statement is draw a quadrilateral PURE pure and mark the following points. Students आपको क्या draw करना है? Quadrilateral. Quadrilateral क्या होता है? A closed polygon which is made up of 4 line segments. जो 4 line segments को join करने पर जो भी closed polygon बनती है that is called a quadrilateral. और स्टूडेंट्स आपको उस क्वाड्रिलेटर को क्या नेम करना है? प्योर. और ड्रॉ करना है आपको ये क्वाड्रिलेटर खुद से. एंड यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम. सो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने को बोला है, तो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो. चाहे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करो, चाहे आप स्क्वेयर ड्रॉ करो, एनी वन क्वाड्रिलेटर लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो. मैंने इस क्वाड्रिलेटर को क्या नेम देना है? प्योर, PURE. ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स मैंने. यू विल ड्रॉ दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक एंड मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको मार्क करने हैं ए पार्ट, L एंड M इन द इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स अंदर. इसके अंदर 2 पॉइंट्स लेने हैं, L और M. डन. नाउ बी पार्ट, X एंड Y इन द एक्सटीरियर. X और Y एक्सटीरियर पॉइंट्स लेने थे, X एंड Y एक्सटीरियर हो गया. C पार्ट, A एंड B विच आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट. A और B ऐसे पॉइंट्स लो जो अपोजिट साइड्स पे आना चाहिए. अगर मैं A यहां ले रही हूं तो इसके अपोजिट कौन बनेगा? B यहां. तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमने लिया A पॉइंट और इसके ऊपर लिया हमने B पॉइंट. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8. Identify all the quadrilaterals in the given figure A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F आपके पास ये एक फिगर गिवन है. आइडेंटिफाई करना है हमें सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल्स. मीन्स आपको ऐसी फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है वो क्वाड्रिलेटरल्स आपको फाइंड करने हैं. अब क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन आ सकता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वेयर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है और ट्रेपेजियम भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स यहां से हम सभी क्वाड्रिलेटरल्स को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. मींस 4 लाइन सेगमेंट्स वाली फिगर्स को राइट डाउन करेंगे. सो सबसे पहले 4 साइडेड वाली आपको दिख रहा है. आपको यहाँ 2 पार्ट्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहे हैं. एंड नेम देम, हमें उनका नेम देना है. ABEF फर्स्ट हो गया क्वाड्रिलेटरल ABEF. सेकंड नीचे बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है BCDE. और कौन सा बन सकता है स्टूडेंट्स? अब आप ऐसे देखो, ये फिगर बन रही है इस तरीके से, थोड़ा सा रोटेट होके ऐसे देखो ABCE. या आप ऐसे बना सकते हो ABDE. ये देखो रेक्टेंगल बन रहा है. दिस 2 साइड्स एंड दीज 2 साइड्स ABDE. तो स्टूडेंट्स मैं नेम दूंगी ABDE. और नेक्स्ट अगेन एक रेक्टेंगल मिल रहा है BCEF. ये देखिए आप, ये 2 अपोजिट साइड्स और ये 2 अपोजिट साइड्स. सो 4th क्वाड्रिलेटरल कौन है? BCEF. So this is the question number 8. So students, you will write all these questions in your fair notebook. Question number 6, C part answer is here. And question number 5th, C part and B part answer is down-sided. So you have to write all these questions of this exercise 9D in your fair notebook. And today your 9D exercise is complete. And now we are going to start our next topic, which is circle. We have learnt about closed figures bounded by the line segments as polygons. Friends, हमने अभी तक जितनी भी फिगर्स को स्टडी किया वो कैसे फिगर्स को स्टडी किया? हमने क्लोज्ड फिगर्स को, जो किससे मिलके बनती थी? लाइन सेगमेंट से, और जिनको हमने क्या नेम दिया? पॉलीगन्स. बट there is a special figure which is a closed curve or simple closed curve with no line segments called circle. but अब हम स्टडी करेंगे एक स्पेशल फिगर जो कि क्लोज्ड कर्व होगी
जिसके पास कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होगी, और उसको क्या नेम देंगे हम? सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल का आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई भी बैंगल है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने एक बैंगल का एग्जाम्पल, ये सर्कुलर शेप में है, सो दिस इज अ सर्कल। ये कोई भी इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, सो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। एक कॉइन ले सकते हो आप, कॉइन भी सर्कुलर शेप में होता है स्टूडेंट्स। एक सर्कल का एग्जाम्पल है व्हील, कार का या साइकिल का, बाईसाइकिल का व्हील एक एग्जाम्पल है। एटसेट्रा आर सर्कुलर इन शेप। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो आपके पास यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, दिस इज अ सर्कल। नाउ students come and we will discuss about circle in detail. Now student, circle क्या होता है? Students आप देख रहे हो कंपास सबको मालूम है। एक सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको ये बताना चाहूंगी। यहां हम मिडल में कहीं भी अपनी कंपास को रखते हैं और उसके बाद हमने इस तरीके से पेंसिल को मूव आउट करना है। और स्टूडेंट्स जब हम इस तरीके से पेंसिल को मूव ऑन करते रहते हैं और जब तक ये कर्व क्लोज्ड कर्व ना बन जाए तब तक हमने इसको लिफ्ट नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल क्या होता है? प्लेन के अंदर सभी पॉइंट्स का एक सेट होता है दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब वो फिक्स्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? वो फिक्स्ड पॉइंट ये था जहां हमने कंपास रखी और मैं इस फिक्स्ड पॉइंट को कोई नेम दे देती हूं O, और ये फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये सर्कल ड्रॉ हुआ, आप यहां फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे तो हुआ सारा, बिकॉज ये डिस्टेंस ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स है, हमने यहाँ सेंटर में इसको रखा और इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ करते जा रहे हैं ना, अपनी कंपास को हम राउंड शेप में लेके जा रहे हैं। तो सर्कल क्या हुआ? ये सभी पॉइंट्स है ना, कोई भी पॉइंट ले लो एक फिक्स पॉइंट तक, सबका डिस्टेंस क्या आएगा? सेम आएगा। सो स्टूडेंट्स, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन that are equidistant from a fixed point. This fixed point is called a center and is denoted by O. और हम इस fixed point को कहाँ किससे डिनोट करते हैं? O से। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस fixed point को center. So students, I think you all knows and you studied in 5th class about circle. Now we will discuss about the components of circle. अब हम सर्कल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सर्कल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ सर्कल इज रेडियस। रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। रेडियस क्या होता है? द मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया? मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इसका एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड सेंटर मैंने नाम दिया O। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया? रेडियस डिस्कस कर रही हूं। रेडियस क्या होता है? सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मैंने उसको नेम दिया A। तो स्टूडेंट्स जो भी इस सेंटर को, फिक्स्ड पॉइंट को और इस A पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो भी लाइन सेगमेंट बनेगी, इस लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट होता है, मापते हैं जब इस लाइन को, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड radius. So the measure of line segment joining the center of a circle with any point on the circle is called radius. और फिगर में हमारी रेडियस कौन बनी? O to A। ऐसे स्टूडेंट्स आप बहुत सारी रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। मैंने कोई पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर B और सेंटर से, सेंटर फिक्स होगा, सेंटर से उस लाइन को हम, उस पॉइंट जो सर्कल पे लिया उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, OB। OA भी रेडियस है एंड OB भी अब हमारी क्या बनी? रेडियस। OB इज ऑल्सो द रेडियस। सो इसी तरीके से आप बहुत सारी रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट कंपोनेंट इज डायामीटर ऑफ ए सर्कल। अब डायामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? डायामीटर क्या होता है? एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स टेक किए, P एंड Q, और ये फिक्स्ड पॉइंट होता है जो सेंटर में, सेंटर वो क्या होता है? O। स्टूडेंट्स, अ लाइन सेगमेंट्स
with the 2 points on the circle and passing through the center. और जो कहां से पास हो रहे हैं? सेंटर से. एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट सर्कल पर टेक करके सेंटर से पास कराते हुए जो भी आप एक कंप्लीट लाइन सेगमेंट बनाते हो, दैट इज कॉल्ड अ डायामीटर. A line segment which has its end points on the circle and passes through the center of a circle is called its diameter. तो स्टूडेंट्स अब फिगर को देखें तो अब हमारा कौन सा डायमीटर बना? कंप्लीट लाइन कौन बनी? POQ. बट स्टूडेंट्स it is a point that this line should be pass from the center. डायमीटर जो एक लाइन सेगमेंट है वो कहां से पास होती है? मस्ट पास फ्रॉम द सेंटर. अब स्टूडेंट्स देखते हैं रेडियस में क्या था? हाफ लाइन थी ना, सेंटर से पॉइंट, सर्कल के किसी पॉइंट पे दिस लाइन. और यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कंप्लीट लाइन. सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए है ना, और वो सेंटर से पास होके जा रही है वो लाइन. तो स्टूडेंट्स आप दोनों पिक्चर को कंपेयर करो. आप देखो यहां हाफ और यहां कंप्लीट है. तो स्टूडेंट्स ये जो डायामीटर आ रहा है यहां पे मैं बोल सकती हूँ ना, ये OP भी रेडियस है और ये OQ भी रेडियस है. ये भी रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई, और मैं इस कंप्लीट को क्या बोल रही हूं? और मैं इस कंप्लीट को क्या बोल रही हूं? डायामीटर. डायामीटर बोल रही हूं इस कंप्लीट को मैं. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो जो डायामीटर है 2 रेडियस से मिलकर बना है, और जो 1 रेडियस है वो कंप्लीट डायामीटर का क्या हो रही है? हाफ हो रही है. हाफ पार्ट है ना रेडियस. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला बना, डायामीटर इज द डबल ऑफ रेडियस. D इज इक्वल्स टू 2R एंड R रेडियस क्या होती है? डायामीटर का हाफ. और R इज इक्वल्स टू D/2. स्टूडेंट्स क्लियरली विजिबल है, ये कंप्लीट डायामीटर है और ये 2 रेडियस है हमारे पास. हाफ रेडियस दिस एंड हाफ रेडियस दिस. तो डायामीटर क्या हो गया? रेडियस का डबल. 2 रेडियस को अगर ज्वाइन कर दूं तो क्या बन रहा है? डायामीटर. और रेडियस क्या हो रही है? डायामीटर का हाफ हो रही है, हाफ पार्ट है. सो दिस इज द डायामीटर ऑफ ए सर्कल. बट स्टूडेंट्स नाउ देयर इज वन पॉइंट, मेन पॉइंट. अ सर्कल कैन हैव ओनली 1 सेंटर. सर्कल का कितने सेंटर होते हैं? 1. आप देख रहे हो मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए अब तक, और तीनों सर्कल्स में मैंने एक ही फिक्स्ड सेंटर रखा है O. बट रेडियस कितनी होती है? इनफाइनाइट. और इसी तरीके से हम डायामीटर्स भी बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं. सो अ सर्कल कैन हैव ओनली 1 सेंटर बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस एंड डायामीटर्स. और जब बहुत सारी रेडियस होती हैं तो उनको रेडियाई बोलते हैं. Okay students, so this is a main point. Now come to the next definition in my next video. Thanks and have a nice day.